ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी और मुथैया मुरलीधरन के बीच हुए उस महासंग्राम की, जब अपने घमंड में चूर मुथैया मुरलीधरन धोनी से पंगा ले बैठा था। और तब महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम में आए मैच कुछ ही दिन हुए थे, और कारण यही था कि मुरलीधरन धोनी के पराक्रम से पूरी तरह अनजान था। जब धोनी श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरे तो शुरुआत की कुछ गेंदों पर मुरलीधरन ने धोनी को पूरी तरह से चकमा दे दिया, जिससे मुरलीधरन का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था। मुरलीधरन को लग रहा था कि यह लंबे बालों वाला लड़का मेरे सामने आखिर कितनी देर तक टिक पाएगा। लेकिन जब उसी लंबे बालों वाले लड़के ने मुरलीधरन को आगे बढ़कर प्रहार करना शुरू किया तो मुरलीधरन चारों खाने चित्त नजर आने लगा था। और फिर धोनी की दहाड़ से टूटा था मुरलीधरन का घमंड, और धोनी की आग में जलकर भस्म हो गया था पूरा श्रीलंका। दोस्तों, नए नवेले धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। और ऐसे ही बेहतरीन मैचों की हाईलाइट देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 7 वनडे मैचों की सीरीज का ये तीसरा मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां श्रीलंकाई कप्तान मार्क वुड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और कुमार संगकारा के साथ साथ सनथ जयसूर्य श्रीलंका की पारी की शुरुआत करते हैं, जहां कुमार संगकारा के 148 रनों की शानदार पारी के बदौलत श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 299 रनों का टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और जवाबी कार्रवाई में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की विस्फोटक जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है। टीम इंडिया के सामने लक्ष्य बड़ा था, इसलिए इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन हुआ कुछ इसके विपरीत, क्योंकि भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर महज 2 रन बनाकर ही मुथैया मुरलीधरन के शिकार बन जाते हैं। सचिन को आउट करके अपने घमंड में चूर मुरलीधरन खुशी से नाचने लगा था, लेकिन तब शायद मुरलीधरन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब मैदान में एंट्री हो रही है एक लंबे बालों वाले लड़के की, जो आज भरी महफिल में मुरलीधरन को ऐसा नाच नचाने वाला है कि नाचते नाचते मुरलीधरन के पैरों के घुंघरू टूट जाएंगे। यहाँ से धोनी ने सहवाग के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन एक तरफ से सहवाग तो अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे, लेकिन धोनी शुरुआत से ही बॉल पर अपनी नजरों को जमाने में लगे हुए थे। यही कारण था कि शुरुआत की कुछ गेंदों पर मुरलीधरन ने धोनी को परेशान करके रख दिया था, लेकिन मुरलीधरन को अपने ऊपर हावी होता देख अब धोनी ने मुरलीधरन पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। अब तो दोनों छोरों से सहवाग और धोनी श्रीलंकाई गेंदबाजों पर बरस पड़े थे, लेकिन तभी पारी के 15वें ओवर में सहवाग को मुरलीधरन ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तब धोनी का साथ देने कप्तान राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, और तब धोनी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए श्रीलंकाई कप्तान ने अपने सभी खिलाड़ियों को 30 गज के घेरे के अंदर बुला लिया था। लेकिन धोनी ने अगले ही बॉल को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरती है। और फिर धोनी ने मुरलीधरन को आड़े हाथों में लेते हुए जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते धोनी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और अर्धशतक पूरा करने के बाद तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में धोनी का ऐसा भौकाल आ गया था, जिस भौकाल में श्रीलंका के सारे गेंदबाज फूट फूट कर रोने लगे थे। फिर तो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, धोनी हर एक गेंदबाज को दिन में ही तारे दिखाए जा रहे थे। जिस गेंदबाजी पर मुरलीधरन को इतना घमंड था, उसी की गेंद को धोनी छक्कों में डील दिए जा रहे थे, और धोनी से मार खाकर मुरलीधरन अब त्राही त्राही कर रोने लगा था। श्रीलंकाई कप्तान के पास जितने भी बॉलिंग के विकल्प थे
उन्होंने सबको आजमा कर देख लिया, लेकिन धोनी के तूफान के सामने सब फेल हो चुके थे। धोनी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 99 रनों पर पहुंच चुके थे और फिर धोनी अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। धोनी का शतक और ये सेलिब्रेशन यह बता रहा था कि ये लंबे बालों वाला लड़का कोई आम लड़का नहीं, बल्कि ये आगे चलकर कोहिनूर का एक ऐसा सिक्का बनने वाला है जिसकी चमक से पूरी दुनिया जगमगा उठेगी। धोनी के शतक की बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी, लेकिन तभी राहुल द्रविड़ को भी महज 28 रन पर आउट करके श्रीलंका मैच में वापसी कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद धोनी दीवार बनकर अब भी श्रीलंकाई गेंदबाजों पर प्रहार किए जा रहे थे। हालांकि तब धोनी का साथ देने आए युवराज सिंह भी मात्र 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन धोनी अंत तक वन मैन आर्मी की तरह क्रीज पर डटकर खड़े थे। धोनी ने श्रीलंका की गेंदबाजी को निस्तेनाबूद करते हुए 145 बॉल में 183 रनों की बेमिसाल पारी खेलते हुए भारत को इस मैच में जीत दिला दी थी। धोनी ने इस तूफानी पारी में 15 चौके और 10 चौके ठोके थे और इसके बाद मुरलीधरन का जब सामना धोनी से हुआ तब धोनी के सामने मुरलीधरन चारों खाने चित नजर आया। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की इस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और जो भाई अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं वे एक बार कमेंट में वंदे मातरम लिखकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय वंदे भारत।